आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेलिंग टाइप के अंतर्गत स्टार्ट मेल मर्ज के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम मेलिंग टाइप के बारे में बात करें एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड में कल की क्लास में मैंने मेलिंग टाइप के अंतर्गत आपको इनवेलप्स और लेबल्स के बारे में बताया था ना। और जो आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज है, उसके बाद से इसमें बहुत सारा ऑप्शंस दिया है। इस पूरे ऑप्शंस के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पहले इसके बारे में आप समझिए। जैसे मान के चलिए ये कोई कंपनी है, ठीक है, एक कोई कंपनी है जिस कंपनी का नाम बजाज, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, बजाज कंपनी है, ठीक है। कौन सी कंपनी है? बजाज कंपनी है, जिसमें 12 एम्प्लाई काम करते हैं। कितने एम्प्लाई? 12 एम्प्लाई काम करते हैं। एक कंपनी का नाम है जिसका नाम मैंने बजाज रखा है, और उस कंपनी में टोटल 12 एम्प्लाई काम करते हैं, और 12 एम्प्लाइयों का जो पोस्ट है वो बिल्कुल अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना? इसी में एक आपका क्या है, मैनेजर भी है, जो बजाज का क्या है, मालिक है, जो मैनेजर। अब देखिए, ये मैनेजर जो है इन 12 स्टाफों के पास कुछ लेटर भेजना चाहता है। ध्यान से समझिएगा। एक आपका क्या है, एक आपका क्या है, कंपनी है, या एक प्रकार का मान के चलिए कि आपका जो है एक फर्म है, और इस फर्म का मालिक जो है वो, इसमें फर्म में काम करने वाले टोटल एम्प्लॉइयों की संख्या कुल कितना है? 12। और 12 एम्प्लॉइयों के पास ये मैनेजर साहब ये कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं। क्या भेजना चाहते हैं? मैसेज भेजना चाहते हैं। वो मैसेज कौन सा होगा? तो जैसे मान के चलिए कि सबको अलग अलग मैसेज भेजना चाहते हैं, और एक मैसेज दूसरे किसी को दिखाना नहीं चाहते। ध्यान से समझिएगा। ये मैसेज है कि एक दूसरे को दिखाना नहीं है, मतलब अलग अलग सारे एम्प्लॉइयों की फॉरवर्ड करना चाहते हैं। मान के चलिए कि चाहे बोनस के तौर पे भेजे, या बोनस पे अगर मान के चलिए कि किसी को बोनस ज्यादा मात्रा में दे रहे हो, तो वैसा भी कंडीशन में वो सबको एक एक लेटर प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर मान के चलिए कि जैसे पोस्ट को आगे बढ़ाना हो, तो इसके बारे में भी वो एक लेटर सबके एम्प्लॉइयों के पास भेज सकते हैं। तो इसके लिए सारे एम्प्लॉइयों को अलग अलग लेटर बनाएंगे, और एक मैनेजर साहब तो क्या करेंगे, सारे एम्प्लॉइयों को ये पोस्ट करेंगे। तो इस केस में होगा क्या कि एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय का लेटर आसानी तरीके से देख नहीं पाएगा, क्योंकि मान के चलिए कि अलग अलग एड्रेस के एम्प्लॉय होंगे, कोई कहीं का होगा, कोई कहीं का होगा, एक जगह के तो एड्रेस के तो होंगे नहीं। तो ऐसे होगा क्या कि जब सारे लोगों को लेटर मिलेगा, तो सारे लोग अपना अपना लेटर खोल करके देखेंगे, और सबके पते पे अलग अलग लेटर पहुंच जाएगा। तो इस केस में ये फायदा होगा कि वो लेटर इनका गोपनीय होगा, यानी कि उनका लेटर कोई दूसरा नहीं देख पाएगा। तो इसके लिए मैनेजर साहब क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए अगर ये 12 एम्प्लॉइयों के पास इनको भेजना है, तो क्या उनका डेटा होना चाहिए ना, तभी तो भेजेंगे। बोलिए, उनका डेटा रहेगा तभी तो फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो अगर डेटा है तब तो बस केवल उनको भेजना रहेगा, अगर डेटा नहीं है तो उनको डेटा तैयार करना पड़ेगा। तो 12 एम्प्लॉइयों का डेटा तैयार करेंगे तभी तो भेजेंगे। तो देखिए, इसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉइयों के पास अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करना है, तो इसके लिए हम स्टार्ट मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। इसके लिए स्टार्ट मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। और कैसे भेजा जाता है पहले आप इसके बारे में समझिए। चलिए पहले हम इसको हटा देते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टार्ट मेल मर्ज वाले ऑप्शन पे जाना है। देखिए, और यहां से आपको लेटर सिलेक्शन करना है। क्या लेना है? लेटर। लेटर सिलेक्शन करने के बाद अब इसके बाद से मान के चलिए कि जो लेटर आपको तैयार करना है, जो लेटर आपको भेजना है 12 एम्प्लॉइयों के पास, क्या इस कंप्यूटर में पहले से कोई रिकॉर्ड ऐसा बना है? बोलिए। तो नया बनाना पड़ेगा, ये सिंपल है ना। तो इसके लिए आप सबसे पहले आ जाइएगा यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपिएंट पे। कहां पे आना है? सेलेक्ट रिसिपिएंट पे। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, और चूज फ्रॉम आउटलुक कंटेंट्स। ये 3 ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा।
जिसमें पहला वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है टाइप ए न्यू लिस्ट, इसका प्रयोग हम एक नया लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। ध्यान से समझिए, सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट मेल मर्ज पे जाना है और इसमें से क्या लेना है, लेटर सिलेक्शन कर लेना है। अब इसके बाद से आपको सेलेक्ट रिसिपिएंट पे आना है और देखिए टाइप ए न्यू लिस्ट का प्रयोग हम तब करेंगे क्योंकि हमको एक नया लिस्ट बनाना है, क्योंकि पहले से बना नहीं, इसलिए टाइप ए न्यू लिस्ट का प्रयोग करेंगे। और सेकंड जो ऑप्शन लिखा है वो है यूज एंड एडजस्टिंग लिस्ट, इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब बाय डिफॉल्ट पहले से कोई लिस्ट हमारे पास बना बनाया मिलेगा। और तीसरा दिया है चूज फ्रॉम आउटलुक कंटेंट्स, इसके बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा, पहले दो ऑप्शंस के बारे में आप समझिए। तो इन तीनों में कौन सा प्रयोग करेंगे, पहले वाले का प्रयोग करेंगे, टाइप ए न्यू लिस्ट का। अब जैसे ही आप इस पे ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब देखिए इतना इंटरफेस आएगा आपका सामने, इसमें जो आपको हेडिंग लेना है बस वही हेडिंग आपको सिलेक्शन करना होगा। मतलब पूरा बहुत सारे इसमें हेडिंग दिया है, लेकिन बहुत सारे हेडिंग को सिलेक्शन करने का कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे टाइटल दिया है, टाइटल तो कंपलसरी है, नाम से पहले टाइटल लगाया जाता है मिस्टर मिसेज, इसके बाद से फर्स्ट नेम भरना है, इसके बाद से लास्ट नेम भरना है और इसके बाद से कंपनी नेम भरना है। एड्रेस लाइन 1 दिया है, एड्रेस लाइन 2 दिया है, लेकिन यहाँ पे होना बस चाहिए केवल एड्रेस। क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए सबसे पहले कस्टमाइज कॉलम पे आएंगे। कहां पे आएंगे, कस्टमाइज कॉलम पे आएंगे और जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि एड्रेस लाइन 1 को यहां से डिलीट कर देंगे, एड्रेस लाइन 2 को यहां से हम डिलीट कर देंगे और क्या ऐड करना है, एड्रेस। तो इसके लिए ऐड पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे एड्रेस। कोई दिक्कत किसी को, और इसको ओके कर देंगे। अब इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है क्या, जीप कोड दिया है, तो अपने वहां जीप कोड तो चलता नहीं है, अपने वहां क्या चलता है, हाँ गुड मॉर्निंग। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है जीप कोड, तो अपने वहां क्या चलता है, पिन कोड चलता है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे बस रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे जीप कोड को हटा करके इसमें आपको ले लेना है पिन कोड, बस यहाँ पे ले लेना है पिन कोड और बस यहाँ से ओके कर देना। और देखिए इसमें दिया है सबसे पहले वर्क फोन और होम फोन दिया, इन दोनों को हटा करके अगर हम चाहेंगे तो मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, बोलिए ओनली मोबाइल नंबर। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इसमें हम टाइप कर देंगे मोबाइल नंबर। अब ऐसा नहीं कि ऐसे यन और वो लिख करके और यहाँ पे पॉइंट दे देंगे तो एक्सेप्ट करेगा, ये पॉइंट एक्सेप्ट नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, इसमें पूरा आपको लिखना पड़ेगा नंबर। चलिए इतना करने के बाद ओके करिएगा और यहाँ से अभी ये चेंज नहीं हुआ होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 दिया है और जीप कोड दिया है, तो यहाँ से करना क्या पड़ेगा, ओके करेंगे तब जाकर के ये आपका डेटा सही हो जाएगा। अब देखिए जितना फील्ड हमको चाहिए बस उतना ही फील्ड इस लिस्ट में आपको दिखाएगा, बाकी सारा यहाँ से हट जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, उस 12-13 एम्प्लॉइयों का हम डेटा तैयार करेंगे। तो जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे भर दिया मिस्टर और टैब दबा करके फर्स्ट नेम में राज, लास्ट नेम में मैंने भर दिया वर्मा, इसके बाद से यहाँ पे कंपनी नेम में मैंने भर दिया, कौन सी कंपनी है, बजाज की कंपनी है। अब इनका एड्रेस पूछ रहा है, इनका एड्रेस मान के चलिए मैंने भर दिया पटरौना, इसके बाद से सिटी पूछ रहा है, सिटी में भी मैंने भर दिया पटरौना, स्टेट पूछ रहा है, स्टेट में उत्तर प्रदेश हो जाएगा यहाँ से, और पिन कोड 274304। फिर इसके बाद से इनकी कंट्री पूछ रहा है, मैंने यहाँ पे इंडिया फिलअप कर दिया। फिर इसके बाद से क्या है, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर कुछ ऐसे भर दीजिएगा नॉर्मली। इसके बाद से ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, अगर ईमेल एड्रेस है तो भरिए, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है ना, या कस्टमाइज कॉलम से जाकर के सबसे अच्छा रहेगा कि इसकी ईमेल आईडी यहाँ से हटा दे, ठीक है ना। अब चलिए
अब ईमेल आईडी पूछेगा ही नहीं। अब यहाँ पे आने के बाद फिर दूसरा लिस्ट बनाना है तो क्या दबाएंगे, टैब बटन दबा देंगे बस। और यहाँ पे फिर लिखिएगा मैसेज पिंकी कुमारी बजाज रामकोला, मैंने इनका एड्रेस दे दिया। चलिए फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे मिस्टर रवि शर्मा, ऐसे पहले कई सारा लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा तब होगा। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे मैंने भर दिया मिस्टर गगन मिश्रा बजाज, इनका एड्रेस मैंने भर दिया देवरिया। ऐसे पहले आपको लिस्ट बनाना होगा ज्यादा मात्रा में, जब बना लेंगे तो उसके बाद से आपको बस इसके बाद से क्या करना होगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। चलिए इतना मैंने लिस्ट बना लिया, इतना लिस्ट आप लोग भी बना लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के पास टाइम रहेगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा है क्या, न्यू एंट्री। तो न्यू एंट्री का मतलब एक नया एंट्री जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद न्यू एंट्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक और हमारे पास टेबल ऐसे आ जाएगा। किसी को फाइंड करना है तो फाइंड भी कर सकते हैं, डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हैं, और कस्टमाइज के बारे में मैंने अभी आपको बताया। इतना करने के बाद, इतना लिस्ट बनाने के बाद जैसे ही ओके करेंगे तो ये डेटा सेव करने के लिए पूछेगा। देखिए आ गया, तो यहाँ पे आपको डेटा जाकर के सेव करना होगा डॉक्यूमेंट। अब ऐसा नहीं कि डॉक्यूमेंट में सेव करेंगे तभी होगा, कहीं पर भी सेव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे अगर आप डेस्कटॉप पे सेव करते हैं तो कोई स्टूडेंट आएगा तो डिलीट कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, आप ये चाहते हैं कि डेटा हमारा सिक्योर बचा रहे, तो अधिकतर बच्चे डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन को सर्च नहीं करते। समझ में आ रहा है ना, तो यहां से आप डॉक्यूमेंट का लोकेशन ले लीजिएगा और इसको सेव कर लीजिएगा, बजाज इम्प्लाई डाटा के नाम से, और इसको क्या कर लेना, सेव कर लेना। सेव हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए स्टार्ट मेल मर्ज में मैंने आपको सबसे पहले बताया था लेटर लेना है, सेलेक्ट रिसिपिएंट पे टाइप न्यू लिस्ट बनाना है। अब इसमें कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा, सेकंड वाले का, क्योंकि पहले वाले ऑप्शन का प्रयोग मैंने इसलिए किया था क्योंकि पहला वाला ऑप्शन डाटा बना नहीं, इसलिए मैंने पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था। लेकिन अब तो डाटा बन चुका है ना, तो बन चुका है तो पहले वाले ऑप्शन का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे आपको लेना है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। क्यों, क्योंकि हमने डेटा बना दिया। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। मतलब आप चूज करिए कि आपने डेटा कहां पे बना के सेव किया, डॉक्यूमेंट में। तो पहले तो डॉक्यूमेंट में आ जाए, और किस नाम से, यहीं पे सामने दिख रहा है, इस पे क्लिक करिए और यहां से ओपन कर लीजिए।
इसको हटाते हैं एक बार, देखिए विंडो प्लस आर दबाते हैं और यहाँ से विनवर्ड ओपन करते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन करेंगे और मेलिंग टैब पे जाएंगे तो क्या ये ऑप्शन इनेबल है? एक भी ऑप्शन इनेबल दिख रहा है? इनेबल तब होगा जब हम क्या करेंगे, वहां से हम जो है जो मैंने डेटा सेव किया है उसको ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के लिए सबसे पहले आप आ जाइएगा सेलेक्ट रेसिपिएंट पे और यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट पे आना है और यहाँ से डॉक्यूमेंट का लोकेशन लेना है और यहीं पे आपको मिल जाएगा बजाज एम्प्लॉय डेटा के नाम से, इसको ओपन कर लेना। आप देखिए सारा ऑप्शन हाईलाइट है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब आपसे ये कोई पूछे कि आपने लिस्ट कौन कौन सा बनाया, थोड़ा सा आप उसको दिखा दीजिए। तो इसके लिए आना पड़ेगा कहाँ पे, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए कि आपने गलती से कोई ऐसा नाम लिख दिया जो आपकी कंपनी में एम्प्लॉय है ही नहीं, उसका नाम आपने गलती से लिख दिया, तो उसको आप हटाएंगे ना? या तो हटाइए, हटाने के बाद दूसरे एम्प्लॉय का नाम वहां पे आप टाइप कर दीजिए। चाहे आपको ये काउंट करना हो कि मैंने लिस्ट टोटल कितना बनाया है, तो इसके लिए एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पे आइए। देखिए पूरा लिस्ट दिखा दिया। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है एक लिस्ट है रेखा सिंह के नाम से। मान के चलिए कि रेखा सिंह का रिकॉर्ड हमारे एजेंसी में नहीं है, वो मतलब किसी और एम्प्लॉय का है और मैंने गलती से रेखा सिंह उसमें भर दिया, उसको रीनेम करना पड़ेगा ना। तो देखिए रीनेम करने के लिए ये नीचे वाले ऑप्शन पे आइएगा, बजाज एम्प्लॉय डाटा लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए लिखा हुआ है, इसी पे क्लिक करिएगा माउस का लेफ्ट बटन, तो ये नीचे वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, एडिट मेनू हाईलाइट हुआ है, बस इसी पे जस्ट क्लिक करना। कोई दिक्कत? अब किसका नाम हटाना था? रेखा सिंह का। चलिए इस पे हम आ जाते हैं और यहाँ से रेखा सिंह को हटा करके मैंने भर दिया यहाँ पे मैंने क्या भर दिया, राहुल सिंह भर दिया मैंने ना। अब देखिए वही ऑप्शन आया है जो ऑप्शन मैंने अभी आपको बताया। जैसे कोई एंट्री अगर छूट गया हो तो क्या आप चाहेंगे तो यहाँ से एंट्री कर सकते हैं? बोलिए। जैसे मान के चलिए कि कोई रिकॉर्ड छूट गया, आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो यहीं पे टैब बटन दबा दीजिए, एक और नया रिकॉर्ड आप बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बना करके दिखा दे रहा हूँ। मिस्टर राकेश कुशवाहा, इनका भी बजाज एजेंसी है। इसके बाद इनका जो एड्रेस है वो है रामकोला, सिटी है रामकोला, स्टेट है उत्तर प्रदेश और प्लस 274304, फिर यहाँ पे भर देते हैं इंडिया। इसके बाद से हो जाएगा क्या, मोबाइल नंबर, बस, और यहाँ से टैब बटन दबाइए। इतना करने के बाद यहाँ से क्या कर देना, ओके कर देना, यस करिए। आके इसमें ऐड हो गया। अब देखिए इसमें नाम चेंज हुआ है, राहुल हो गया है ना। अब बस चेक करने के लिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं और यहाँ से ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब देखिए इसमें एक ऑप्शन आपको दिया है इंसर्ट, देखिए इंसर्ट मर्ज फील्ड का ऑप्शन एक मिल रहा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट मर्ज फील्ड। यहाँ तक करने के बाद प्रैक्टिकल आप डायरेक्टली आइएगा, यहाँ जो फील्ड आपने बनाया है उसको क्या करना है, इंसर्ट कराना है। तो इसके लिए आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए वही फील्ड दे रहा है जो मैंने सिलेक्शन किया था। क्या इसमें ईमेल आईडी दे रहा है? बोलिए। मोबाइल नंबर दिया, लेकिन इसके पहले मैंने डिलीट क्या किया, जिप कोड इसमें दिया है, मतलब जितना मैंने लिस्ट में हेडिंग लिया था बस वही हेडिंग इसमें शो करके दिखा रहा है। इसमें आपको लेना है टाइटल, टाइटल मैंने लिया था, इसके बाद से आपको एंटर कर देना।
इसके बाद से इसमें आपको लेना है फर्स्ट नेम, फिर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद से यहाँ पे लेना है आपको लास्ट नेम, फिर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद से यहाँ पे लेना है आपको कंपनी नेम, इसको भी एंटर कर देना। इसके बाद से यहाँ पे आपको लेना है क्या, एड्रेस, फिर इसमें भी आपको एंटर कर देना। इसके बाद से यहाँ पे लेना है आपको सिटी, फिर एंटर कर देना। मतलब इस तरीके से 1 बाय 1 करके पूरा डेटा हम यहाँ पे ले लेंगे और एंटर करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 1 बाय 1 करके पूरे हेडिंग को क्या कर लेंगे, इंसर्ट करा लेंगे। हाँ। देखिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने हेडिंग को सिलेक्शन करके और इसकी साइज को मैंने बढ़ा लिया। अब करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है हाईलाइट मर्ज फील्ड, दिख रहा है हाईलाइट मर्ज फील्ड। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो देखिए जो डेटा मैंने यहाँ पे तैयार किया है उसी को हाईलाइट करके देखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन पूरा हाईलाइट होगा, ये हेडिंग पूरा हाईलाइट हुआ है। और यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइटेड का ऑप्शन यहाँ से हट भी जाएगा। अब ये हाईलाइट नहीं हुआ, मतलब जो भी डेटा मैंने तैयार किया है, जो भी हेडिंग मैंने तैयार किया है, उसको हाईलाइट करके अगर आपको देखना हो तो हाईलाइट मर्ज फील्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हो जाएगा। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे आता है क्या, एड्रेस ब्लॉक। तो एड्रेस ब्लॉक का मतलब ये होता है कि हर कंपनियों का या हर एक एम्प्लॉइयों का डेटा जो अलग अलग आपने लिखा है, हर एम्प्लॉइयों का आपको क्या करना है, एड्रेस चेक करना है कि एड्रेस सही है कि गलत है। इसके लिए आप एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पे बता रहा है कि राज वर्मा का एड्रेस है पडरौना। सेकंड पे क्लिक करेंगे तो सेकंड बताएगा कि पिंकी कुमारी, इनका एड्रेस है रामकोला। सारा डेटा यहाँ पे से फाइंड आउट कर सकते हैं, सबका अलग अलग एड्रेस यहाँ पे चेक कर सकते हैं, हो जाएगा। यहाँ से जितना भी लिस्ट आपने बनाया है ये पूरा लिस्ट आपको यहाँ से चेक कराएगी। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे आता है एक इसमें ऑप्शन दिया है क्या, ग्रीटिंग लाइन। अब ग्रीटिंग लाइन का प्रयोग ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि एप्लीकेशन लिखा जाता है, तो अगर आप एप्लीकेशन मेल को लिख रहे हैं तो टू द प्रिंसिपल लिखते हैं, और उसके पास अब डियर सर लगाते हैं आप लोग ना, जैसे डियर सर हो गए या डियर मैम हो गए, ऐसे भेजते हैं एप्लीकेशन आप लोग ना। तो मान के चलिए कि ये भी एप्लीकेशन भेज रहे हैं, तो जो मेल होगा मेल के सामने डियर सर लिखेंगे, या फीमेल होगा तो डियर मैम लिखेंगे। तो इसके लिए हम ग्रीटिंग लाइन ऐड करना होता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप ऐड कर देंगे ग्रीटिंग लाइन, तो देखिए इसमें लिख करके आ रहा है ना मिस्टर डियर, ओके करेंगे, अभी तत्काल में आपको शो करके नहीं दिखाए, यहाँ से प्रीव्यू करेंगे तब आपको शो करके दिखाए, पर अभी मैंने इंसर्ट नहीं किया है, अभी केवल इतना ही मैंने दिखाया है। अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे मैंने हाईलाइट मर्ज फील्ड के बारे में बताया, एड्रेस ब्लॉक के बारे में बताया, और ग्रीटिंग लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद से आता है इंसर्ट मर्ज फील्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलता है, देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक रूल्स मिलेगा और एक आपका मैच मिलेगा। तो रूल्स का क्या प्रयोग है, मैच का क्या प्रयोग, तो देखिए अगर रूल्स पे आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा, मतलब अगला रिकॉर्ड देखने के लिए या बुकमार्क वगैरह लगाने के लिए या किसी रिकॉर्ड को मर्ज करने के लिए, इसका कुछ बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं है, बस दिया है तो इस ऑप्शन में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब जैसे आप इसको इंसर्ट करा लीजिएगा, प्रीव्यू कर लीजिएगा, तो आगे वाले ऑप्शन को देखने के लिए इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, किसी रिकॉर्ड को मर्ज करने के लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब देखिए अगला इसमें इस ऑप्शन क्या लिखा हुआ, मैच फील्ड्स लिखा हुआ है, मतलब ये जो फील्ड आपने इंसर्ट कराया है उसको आप मैच करवाइए कि क्या ये फील्ड हमारा सही है कि गलत। तो इसके लिए मैच फील्ड पे आ जाइए, तो देखिए इसमें दिखा रहा है फर्स्ट नेम से फर्स्ट नेम मैच किया है, मैच किया है। इसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या मैंने मिडिल नेम को लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है,
नॉट मैच लिखा हुआ है। क्या लिखा है? नॉट मैच लिखा हुआ है, मतलब जो डेटा आपका मैच करेगा उसके सामने मैचिंग लिखा, मैचिंग कर लेगा, जो नहीं मैचिंग करेगा उसके सामने लिख देगा नॉट मैच। देखिए सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पूरा मिला लीजिएगा लाइव में जाके। इसके बाद अगर आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो प्रीव्यू रिजल्ट में सबका रिजल्ट चेक करके दिखाएगा, क्योंकि इसको एक बार और हम इंसर्ट करा लेते हैं। जब तक यहां से जा करके हम इसको मर्ज, मतलब इसको जब तक जा करके यहां से हाईलाइट नहीं करेंगे, ये इंसर्ट नहीं करेंगे, तब तक ये ऑप्शन आपका इनेबल नहीं होगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया टाइटल, फिर मैंने एंटर किया, फिर यहाँ से मैंने ले लिया फर्स्ट नेम एंटर किया, फिर यहाँ से लास्ट नेम एंटर, कंपनी नेम एंटर, एड्रेस ले लिया मैंने एंटर कर दिया, सिटी लेना है एंटर करना है, स्टेट एंटर, पिन कोड एंटर करना है, कंट्री एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर कर। अब देखिए ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया। अब इसका वर्क क्या है आपको पता ही है कि आपने कितना फील्ड आपने इंसर्ट कराया है, उसको आप यहां से हाईलाइट करके देख सकते हैं। प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू रिजल्ट, तो प्रीव्यू रिजल्ट देखिए, जैसे ही प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पहले व्यक्ति का रिकॉर्ड दिखा रहा है। फिर यहाँ से दूसरे का देखना है तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो दूसरे का रिकॉर्ड दिखा, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तीसरे का रिकॉर्ड दिखा, फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो चौथे का रिकॉर्ड। जितना लिस्ट आपने बनाया है उतना आपको शो करके दिखाएगा। क्योंकि मैंने लिस्ट मात्र कितना बनाया है, 6 बनाया है, तो इसलिए मात्र 6 रिकॉर्ड आपको दिखा। अब चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे यार बोलो, आप लोग कुछ नहीं बोलते, बोलने में पैसा लगता है क्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए लास्ट में मात्र 2 ऑप्शन बचा हुआ है। अब देखिए इतना लिस्ट अगर मैंने बना लिया तो वो एप्लीकेशन हमको टाइप करना होगा ना, जो एप्लीकेशन हमको सारे एम्प्लॉइयों के पास भेजना है। बोलिए, सारे एम्प्लॉइयों को अलग अलग डेटा हमको भेजना है, तो अलग अलग एप्लीकेशन हमको टाइप करना पड़ेगा। तो जैसे मान के चलिए एप्लीकेशन के तौर पे यहाँ पे हम 5 पैराग्राफ यहाँ पे इंसर्ट करा लेते हैं। वैसे आप लोग कोई एप्लीकेशन लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन लिखना आता है ना सबको? हाँ तो एप्लीकेशन आप लोग लिखिएगा। देखिए करना क्या, इसको सिलेक्शन करके मात्र पेज नंबर 1 ही पे डेटा रखिएगा, पेज नंबर 2 पे नहीं जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सपोज करिए कि आपने ये जो टाइप किया ये सब एक प्रकार का क्या है, एप्लीकेशन है। क्या है? एप्लीकेशन। अब यही एप्लीकेशन सारे एम्प्लॉइयों के पास अलग अलग आपको भेजना है। तो एम्प्लॉइयों की टोटल संख्या मैंने कितना काउंटिंग कराया? 6 कराया है ना। अब देखिए करना क्या है, अब इसके बाद से आपको आना है सबसे पहले यहाँ पे फाइंड रिसिपिएंट का एक ऑप्शन दे रहा है। मतलब अगर लिस्ट में किसी एम्प्लॉय को सर्च करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं, तो फाइंड रिसिपिएंट पे क्लिक करिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया राहुल, राहुल के नाम से कोई रिकॉर्ड बना है, बस ओके करिए, फाइंड नेक्स्ट। ये देखिए राहुल का रिकॉर्ड आ गया आपके सामने। तो आप किसी एम्प्लॉइयों को यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं, और ये बता दिया कि ये पेज नंबर 5 पे आएगा। अब चलिए इतना बनाने के बाद प्रीव्यू रिजल्ट आप यहाँ से हटा दीजिएगा। अब यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज पे आना है, क्योंकि चेक फॉर एरर्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने जो इंसर्ट किया अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज पे आते हैं, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और प्रिंट डॉक्यूमेंट। इसके बाद से आपको मिलेगा सेंड ईमेल मैसेज। तो सेंड ईमेल मैसेज के बारे में हम बात करें तो इसका प्रयोग ये है कि जैसे ये डेटा अगर हम मेल करना चाहते हैं किसी को, तो ये तो आगे आपको कंटेंट्स में पढ़ाया जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन आप समझिए, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का क्या है और प्रिंट डॉक्यूमेंट का क्या है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको प्रिंट करना है तो उसके पहले उसकी प्रीव्यू देखा जाता है, प्रीव्यू देखेंगे तभी तो प्रिंट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे आ जाइए। इसमें 3 ऑप्शन मिलेगा, ऑल, करेंट रिकॉर्ड, फ्रॉम और टू। तो जैसे मान के चलिए कि ऑल का मतलब सभी रिकॉर्ड आपको दिख जाएगा, और करंट का मतलब जो करंट का होगा वही आपको चेक कराएगा, और यहाँ पे फ्रॉम और टू का मतलब कहां से कहां तक आपको रिकॉर्ड देखना है। जैसे ऐसे भी तो क्वेश्चन आती है कि सर मान के चलिए मैंने 50 रिकॉर्ड बना दिया हो, उसमें से हम ये चाहते हैं कि 1 से लेकर के मात्र 20 ही रिकॉर्ड भेजे,
और 30 रिकॉर्ड को हम हाइड कर दें तो इसके लिए 1 से लेकर के 20 यहाँ पे टाइप करना होगा। तो चलिए मैंने आप दे दिया स्टार्टिंग में 1 नंबर और लास्ट में मैंने दे दिया 6 नंबर और ओके करिए। कुछ देखने को मिला? पेज नंबर कितना दिखा रहा है देखिए आप ध्यान से, अलग अलग पेज पे अलग अलग डेटा आपको मिल जाएगा। दो पेज पे इसलिए चला गया है क्योंकि मैंने एप्लीकेशन बहुत बड़ा लिख दिया था, इसलिए दो पेज पे चला गया। कम डेटा होना चाहिए, मैंने ज्यादा डेटा लिख दिया था। आप लोग एक ही पेज पे पूरा डेटा रखिएगा। देखिए ये राकेश कुशवाहा का रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब चलिए अलग पेज पे हम चलते हैं। देखिए रिकॉर्ड बड़ा हुआ तो इसको सेकंड पेज पे ट्रांसफर कर दिया। अब अगले पेज पे अगर हम जाते हैं तो इस पे किसका रिकॉर्ड दिखा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अभी किसका दिखा रहा है? राहुल सिंह का। यानी कि 6 रिकॉर्ड जो मैंने बनाया है 6 पेज पे अलग अलग आया है, लेकिन केवल डेटा बड़ा होने की वजह से, क्यों सॉरी हो जाती, नींद आ रहा है क्या? जैसे जो मैंने 6 डेटा बनाया है ना, 6 पेज पे अलग अलग आपको डेटा मिल जाएगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हुआ है कि जैसे इसमें बहुत सारा जो डेटा मैंने यहाँ पे टाइप किया था वो डेटा बड़ा हो चुका है, इसलिए सेकंड पेज पे ट्रांसफर हो गया। तो 6 डेटा अलग अलग पेज पे मिल जाएगा और इसके बाद से कंट्रोल पी करेंगे तो आप आसानी तरीके से इस डेटा को प्रिंट करके और सारे एम्प्लॉइयों के पास अलग अलग भेज सकते हैं। हो जाएगा। तो बस यही आज की क्लास में जानना था। इतना प्रैक्टिकल आप लोग लैब में करिए। सोने वाले कैसे क्या होगा, और सो लो आप लोग। अब नहीं सोना है, बड़ी मस्ती में सो रहे थे।